हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। तो आज मैं लाया हूं कुछ क्वेश्चन और कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। कुछ क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन लिखे हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं और कुछ अलग कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन तक काम किया। कहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है और उसने जो है 12 दिन तक काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी ने शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तो पूछा है आगे कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यानी बी अकेले पूरे काम को करे तो कितने दिन में समाप्त कर सकता है। आपसे ही पूछा है। तो देखिए, इसमें जो है शब्दों का खेल है। शब्दों का खेल ये है कि आप ध्यान से पढ़िए इसको कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन तक काम किया, शेष काम बी ने 8 दिन तक किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए जो है 18 दिन तक करता था लेकिन 12 दिन तक किया, अगर कंटिन्यूस आगे 6 दिन तक करे तो वो काम कंप्लीट कर देता है, लेकिन वो छोड़ दिया तो उसके बाद बी ने उसको 8 दिन में पूरा किया। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि जो रिमेनिंग वर्क है, जितना रिमेनिंग वर्क, अगर रिमेनिंग वर्क को 6 दिन में ए कर देता तो पूरा काम हो जाता, लेकिन वो छोड़ दिया तो उस रिमेनिंग वर्क को बी ने 8 दिन में किया। ठीक, तो अब मैं इसे समझाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए, अब मान लेते हैं कि ए की इफिशियंसी जो है कि ए है। ठीक, ए की इफिशियंसी ए ही मान लेते हैं कि ए की इफिशियंसी ए है और बी की बी है। तो अब जो रिमेनिंग वर्क है ए जो है ए इफिशियंसी से उसको जो है रिमेनिंग वर्क को 6 दिन में पूरा करता, वही रिमेनिंग वर्क जो है दोनों इक्वल होंगे। ए भी ए वर्क हो जाएगा और ए भी वर्क आएगा। तो क्या होगा, बी वाला देखते हैं कि बी जो है बी के एफिशिएंसी से रिमेनिंग वर्क 8 दिन करता है। यहाँ से अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 3 6 2 चौके 8। तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू 4/3। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ गई, 4:3 आ गई। ठीक, अब कहा है, पहले दिया है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ए की एफिशिएंसी कितना आ गई है, 4 आ गई है। तो हमें पता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क होता है। एफिशिएंसी हमारे कितनी आई, 4, और ये कितने दिन में काम को कर रहा है, 18 दिन में। ये आ गया टोटल वर्क, कितना हो गया, 18 चौक 72 आ गया टोटल वर्क। लेकिन आपसे पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जाहिर सी बात, जब हमें टोटल वर्क मिल गया, बी की एफिशिएंसी भी हमें यहाँ से मिल गई। बी कितने दिन में कर रहा है, 72 टोटल वर्क है। बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो बी उस काम को करेगा 24 दिन में। ठीक, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से आप सोचिए कि दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि ए किसी काम को 18 दिन में करता। मान लीजिए कि ए, उसकी एफिशिएंसी मैं ए ही मान रहा हूँ। तो ए जो है ए की एफिशिएंसी से 18 दिन में काम को करता है। ठीक, पूरे काम को 18 दिन में करता है, लेकिन वह जो कि उसी एफिशिएंसी से केवल 12 दिन तक काम करे। फिर आगे जो बचा हुआ काम है वो बी अपनी बी एफिशिएंसी से काम करे तो कितने दिन में करेगा। तो दूसरे से करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है 18 दिन में करता है ए की एफिशिएंसी से, और लेकिन वो करता कितने दिन तक काम है, 12 दिन तक काम करता है। 12 दिन तक काम किया किसने, ए ने। अब जो बचा हुआ काम वो बी करता है कितने दिन में, 8 दिन में। 8 डे हो गया, बी एफिशिएंसी हो गया, तो वर्क हो गया। ए भी टोटल वर्क हो गया, ए भी टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क हो गया दोनों बराबर हो जाएंगे। ए कितना होगा, 18 ए, इधर आएगा तो -12 इक्वल टू 8 भी होगा। घट जाएगा तो कितना होगा, 6 इक्वल टू 8 भी हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से A/B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/B। ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। अब एफिशिएंसी की रेशियो आ गई तो अब इसी तरह से इसको भी कर लेंगे आगे। तो आप लोग कर लीजिएगा कैसे होगा, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कैसे होगा। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है। तो मैं अगला क्वेश्चन शुरू करता हूँ इसको मिटा के। अगला क्वेश्चन है, वैभव एक काम को 60 दिन में पूरा करता है। ठीक, वह 15 दिनों तक काम करता है।
उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिनों में पूरा कर लेता है। यानी वैभव जो 18 दिनों तक किसी काम 60 दिनों में किसी काम को कर देता है, लेकिन वो 15 दिनों तक ही काम करता है। उसके बाद जो उसका बचा हुआ काम है उसको संदीप अकेले 30 दिन में पूरा करता है। जो बचे हुए काम को संदीप 30 दिन में पूरा करता है। तो आगे दिया है कि वैभव और संदीप उसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उस तरीके से पहले उठाता हूँ, फिर आपको पहले वाले को करना होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि वैभव की एफिशिएंसी क्या है, ये वैभव है, वैभव की एफिशिएंसी यहाँ मैंने x मान लिया। ठीक, x एफिशिएंसी से वैभव जो टोटल काम को कितने दिन में करता है 60, तो इसका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब जो है लेकिन वो कितने दिन तक काम करता है, केवल 15 दिन तक काम करता है। अगर वैभव x की एफिशिएंसी से 15 दिन तक काम करे तो इतना काम करेगा। और उसके बाद जो बचा हुआ काम है, मैं मान लेता हूँ कि जो संदीप है, संदीप की एफिशिएंसी कितना है, y है। तो जो बचा हुआ काम है संदीप 30 दिनों में करता है y एफिशिएंसी से। अब ए भी टोटल वर्क हो गया, ए भी टोटल वर्क हो गया, तो टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क हो जाएगा। तो 60x इक्वल टू कितना हो गया, 15x प्लस 30y। अब x वाला टर्म इधर जाएगा, तो 60x माइनस 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30y हो जाएगा। ठीक, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 45x इक्वल टू 30y। ठीक, x अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 अपॉन 45 हो जाएगा। 15 दूना 30, 15 3 45। तो इससे ये पता हुआ कि ax और y की एफिशिएंसी कितना आ गई, 2:3 आ गई। x और y की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई 2:3। अब यहाँ पर मैं अगर टोटल वर्क में रख दूँ, एफिशिएंसी में रख दें इसको, देखिए ये जो है वैभव जो है उस काम को 60 दिन में कितने की एफिशिएंसी से करता है, 2 से। तो यहाँ से निकल जाएगा टोटल वर्क 120 हो गया। अब टोटल वर्क को जो है ये y यानी ये संदीप जो है 3 की एफिशिएंसी से करता है, तो कितने दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिए आगे क्या कहा है कि वैभव और संदीप उसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हमें क्या मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। टोटल वर्क हमें कितना मिल गया, 120। जब हमें टोटल वर्क 120 मिल गया और इन दोनों की हमें एफिशिएंसी भी पता हो गई कि 2:3 है, तो 2 मतलब टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैभव और संदीप का टोटल काम। टोटल कितने दिनों में करेंगे, 120 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20। कितने दिनों में, मतलब वैभव और संदीप दोनों मिल करके काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 24 दिन में कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन में जो मैं पहले तरीके से बताया था उससे भी आप इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको भी करा देता हूँ आपको। देखिए क्या कहा है कि वैभव एक काम को 60 दिनों में कर देता है। अगर वो कंटिन्यूस करता रहता है तो 60 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देता है। लेकिन वो क्या करता है कि 15 दिन तक ही काम करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। मतलब 15 दिन काम किया, अगर बचा हुआ काम कितने दिन रह गया उसका, 45 दिन। अगर वो 45 दिन और करता तो काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन उस जो बचे हुए काम को जो संदीप 30 दिन में करता है, यानी उसका जो 45 दिन का काम है संदीप के 30 दिन के काम के इक्वल होगा। मतलब संदीप ने जल्दी काम कर दिया है। तो क्या होगा, अब ले लेते हैं कि वैभव की एफिशिएंसी x है और उसका रिमेनिंग टाइम कितना था, 45। अगर 45 दिन में काम करता तो x की एफिशिएंसी से करता तो ये जो है कि इसका रिमेनिंग वर्क निकल जाता कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कर देता हो। उसी रिमेनिंग वर्क को अगर संदीप 30 दिन में y की एफिशिएंसी से करेगा तो अब ए भी रिमेनिंग वर्क हो गया और ए भी रिमेनिंग वर्क हो गया, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 45x इक्वल टू 30y। तो यहाँ से भी आपका निकल जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 30/45। तो ये कट जाएंगे, 2:3 हो जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकल गई, ए और बी की क्या निकल गई, अरे संदीप और वैभव की क्या निकल गई, एफिशिएंसी निकल गई, 2:3 आ गई। ठीक,
अब यहाँ से अगर मैं इस वैभव टोटल काम को 60 दिन में करता है तो यहाँ से इसका टोटल वर्क निकल जाएगा। 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये दोनों मिल करके काम को करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से निकल जाएगा 24 दिन में। तो अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ेंगे और उसके सेंस को पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आप कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा, मैं इसे मिटा के अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, आगे दिया, और बी 15 दिनों में कर सकता है। यानी ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 5 दिनों में काम समाप्त करते हैं। अगर सी बी मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें, सी की सहायता से किया जाए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 5 दिन में। आगे कहा कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। यानी सी अगर अकेला उस काम को, टोटल काम को करे तो कितने दिन में कर देगा, ये आपसे पूछा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ए 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए प्लस बी प्लस मतलब सी की सहायता से ए और बी दोनों सी की सहायता से कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में। इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो ए इनकी क्या हो गई, ए एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग है। ठीक, तो अब क्या कहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ से निकल गई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, 12 है। अब यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। बी की एफिशिएंसी कितना है, 4 है। सी की हमें पता नहीं है, निकाल लेंगे यहाँ से। ये 4 3 7 हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा। सी की एफिशिएंसी कितना आ गई, 5। मतलब सी की एफिशिएंसी कितना आ गई, 5 आ गई। और कहा है कि टोटल काम सी अगर अकेले करे तो कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकला है, 60। तो हम निकाल सकते हैं सी जो है अकेले टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो 5 उसकी एफिशिएंसी है, तो कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। चलिए दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को x दिनों में करते हैं। ए और बी अलग अलग काम करने पर उसी काम को क्रमशः x + 8 और x + 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो कहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम के 5/6 भाग को कितने दिन में करेंगे। ये कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को x दिनों में करते हैं। ए अकेले उस काम को x + 8 दिन में करता है और बी अकेले x + 18 दिन में करता है। तो आपसे कहा कि ए और बी मिल करके टोटल काम के 5/6 भाग को कितने दिन में करेंगे। एक आया है, ध्यान दीजिए, ए x दिन है, यहाँ पर क्या है कि x + 18 मतलब टोटल काम से 18 दिन अधिक बी लेता है, और मतलब टोटल काम से 8 दिन अधिक ए लेता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, मैं वो फार्मूला बता देता हूँ कैसे होगा। तो क्या होगा, ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे ये दोनों। तो इसका क्या होगा, जो ये 8 है, x + 8 में जो अधिक दिन ले रहा है, ये जो 8 दिन है, 18 दिन है, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, √ ले लेंगे। तो 8 × 18, ठीक। तो 8 × 18 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो ए और बी जो है मिल करके उसका इसका √ से बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा, 12। मतलब टोटल वो जो दोनों मिल कर एक काम को करेंगे कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। तो आपसे कहा है कि जो टोटल काम उसका 5/6 भाग दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोनों मिल करके उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो 5/6 भाग को भी निकाल सकते हैं कितने दिन में करेंगे। तो 12 × 5/6, 6 से 6 कट जाएगा, तो 2 × 5। तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। लेकिन आपसे पूछे कि वो अलग अलग कितने दिन में काम को कर देंगे। तो यहाँ पर दिया है कि ए जो है x + 8 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, x + 18 दिन में। तो ए की जो एक x की वैल्यू, यही तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितना है, 12 है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 12 + 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 + 18। तो मतलब ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर देगा, बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा,
30 दिन में कर देगा। ठीक, यही आपका आंसर। अगर आपसे ए और बी का अलग अलग पूछे तो ये होगा, जो पूछा है क्वेश्चन में 5/6। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम का 50% 9 दिनों में पूरा कर देता है, बी उसी काम का 25% कितने दिन में पूरा कर देता है, 9 दिनों में। तो पूछा है कि यदि वे दोनों मिलकर एक साथ में काम करें तो 9 दिनों में कितना परसेंटेज काम कर देंगे। ठीक, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो है 50% काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, 9 दिन में। इसी तरह से बी जो है 25% काम को कितने दिन में कर देता है, 9 दिन में करता है। तो 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर। 50% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 50/100 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब ए जो है 1/2 काम को 9 दिन में पूरा करता है। इसी तरह से बी का भी निकल जाएगा। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। मतलब बी जो है 1/4 काम को 9 दिन में पूरा करता है। जब ए 1/4 1/2 काम को 9 दिन में पूरा करता है तो टोटल काम को यानी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। यहाँ 2 डिवाइड में है तो इधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 9 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। यानी ए अगर अकेले उस काम को पूरा करे, मतलब पूरे काम को करे तो कितने दिन में करे, 100% काम करेगा, कितने दिन में कर देगा, 18 दिन में कर देगा। इसी तरह से बी जो है 1/4 दिन में 1/4 काम को 9 दिन में पूरा करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो ये भी इधर डिवाइड में इधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में। तो पूछा है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो 9 दिनों में कितना काम करेंगे। पहले हम इनका टोटल काम निकालें। ए अकेले किसी काम को 18 दिन में पूरा कर देता है, बी अब कितने दिन में कर देता है, 36 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 18 दूना 36 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब कहा है कि जो इनका जो टोटल काम है ये निकल गया, ये क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। ये टोटल वर्क जो है टोटल काम का कहा है कि 9 दिनों में जो है टोटल काम का कितना % कर देंगे। तो देखिए कितने दिन में कर रहे हैं वो, 9 दिनों में। इन दोनों की एफिशिएंसी कितना हो गई, 2 1 3 हो जाएगी। तो दोनों मिल करके जो है 9 दिनों में कितना काम करते हैं, 27 काम करते हैं। ठीक, तो कहा है कितने % काम वो कर देंगे। तो टोटल काम इतना है, तो मतलब इतना काम करते हैं बट्टे कितने में से, 36 में से। अगर इसका परसेंटेज निकालना तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 हो जाएगा। इस 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 75%। मतलब वो जो टोटल काम को जो 9 दिन में पूरा करते हैं वो कितना % होगा, 75%। यानी 75% काम जो है 9 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे मिटा के। ध्यान दीजिए, छठा क्वेश्चन क्या दिया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 3500 रुपये में काम करने का ठेका मिला। तो ठेके की राशि में से बी का हिस्सा है। कहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा करते हैं। उन्हें जो है 35,000 रुपये का ठेका मिलता है कि आपको 35,000 रुपये मिलते हैं इस काम को पूरा करने के लिए। तो उसने से पूछा है कि बी जो है, बी को कितने रुपये मिलेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 15 दूना कितना होता है, 30, 10 3 30 होता है। ठीक, इनकी एफिशिएंसी निकल गई। एफिशिएंसी क्या आ गई, 2:3। इसी एफिशिएंसी से करेंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 5। इसी एफिशिएंसी से करेंगे तो टोटल काम को कर देंगे। तो कितने रुपये अब टोटल काम करने को मिलते हैं उनको, 35,000 रुपये मिलते हैं। तो 35,000 रुपये का कितना हो जाएगा,
7,000 मतलब 7,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो 35,000 हो जाएगा। तो पूछा है कि बी का हिस्सा कितना हुआ, तो बी कितने रुपये पाया, तो इसमें जो है 7,000 का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21,000 रुपये। यानी बी को जो है टोटल काम का जितना काम करता है उसका कितना बनता है 21,000 रुपये बनता है। इसी तरह से आपसे ए का भी पूछ सकता है, ए का भी 7,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14,000 रुपये। ए को कितने रुपये मिलेंगे 14,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। अब कहा है कि सी की सहायता से उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से वे जो है कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें कार्य के लिए 960 रुपये मिले, यदि उन्हें कार्य के लिए कितने रुपये मिलते हैं, टोटल 960 रुपये मिलते हैं। पूछा है कि ए को कुल कितनी राशि मिली। ठीक, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। कहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। और अभी मैंने क्वेश्चन बताया था जो सहायता वाला कि ए और बी तो करते ही हैं, साथ में सी की सहायता ले करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे कितना होता है 60, 15 चौके 60 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक, तो ए और बी की एफिशिएंसी तो निकल गई हमारे यहाँ से, ए अनुपात बी। ठीक, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी कितना है 4 है। ठीक, अब टोटल एफिशिएंसी कितनी उनकी 12 है, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, तो इसमें बचा कितना 3। तो 3 किसकी एफिशिएंसी होगी, सी की एफिशिएंसी होगी। तो अगर हम इसी एफिशिएंसी से काम को करेंगे तो टोटल काम को कर देंगे, तो इनका जो है कि जोड़ते हैं टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 हो गई। ठीक, अब 12 जो है 12 की एफिशिएंसी से टोटल काम कितने रुपये लेते हैं करने का, 960 रुपये लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 12/96 मतलब 80 का 80 गुना होगा। ठीक, तो पूछा है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। ए जो है अभी ए भी 80 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 400 रुपये। इसी तरह से आपसे बी का भी पूछ सकता है, तो कितना पाएगा वो 320 रुपये। इसी तरह से सी का भी पूछ सकता है, तो सी कितना पाएगा 240 रुपये। ठीक, तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, बिल्कुल बेसिक है, बस मैंने सब इसे समझाने के लिए मैंने आपको लिया है। अभी मैं आपको कराता हूँ कैसे होगा। आठवां क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 9 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है कि उनकी एफिशिएंसी मतलब दक्षता का अनुपात क्या होगा, मतलब उनके टाइम दे दिया है कि ए और बी, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है काम को 9 12 और ए बी सी जो है ये इनका टाइम हो गया, मतलब टाइम का रेशियो हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से 9/12/15 इतने दिन में वो काम अलग अलग करते हैं। ठीक, तो इनको अभी छोटा कर लें, 3 त्रिका 9 3 चौके 12 3 पचे 15, ये इनके टाइम का रेशियो आ गया। ठीक, पूछा आपसे एफिशिएंसी का रेशियो, तो अगर 2 का रहता था, जैसे मैं ए और बी का यहीं पर ले लेता हूँ, ए और बी का अगर 3:4 है टाइम, तो आपको एफिशिएंसी निकालना सीधा आप उल्टा कर देते 4:3 कर देते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उल्टा करेंगे तो गलत हो जाएगा। किसका उल्टा करेंगे, तो मैं आपको एक तरीका पहले मैं बेसिक से कराता हूँ कैसे होगा, फिर उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपका कोई भी रेशियो निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पहले मैं बेसिक से कैसे बताता हूँ। ये उल्टा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले, कितना आएगा एलसीएम 60 आएगा। ठीक, 60 से जब एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, जब 60 से 3 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा। ठीक,
और 4 से भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा 15 आएगा। 5 से देंगे भाग तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक, ये हो गया यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो। ये तो हो गया बेसिक तरीका, बेसिक से कैसे करेंगे। ठीक, अभी मैं इसको बताता हूँ ट्रिक से। ट्रिक से आप कैसे इसे आसानी से निकाल लेंगे, इतना चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी आपको। तो देखिए क्या दिया है, टाइम का रेशियो हो गया 3:4:5। ठीक, अब एफिशिएंसी के निकालने के लिए क्या करिए, जैसे आपको आप पूछ दे कि एक एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप क्या करिए, इसे ढक लीजिए, इसको जो है छिपा दीजिए। बचा क्या 4 और 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 पंजे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4:5 का हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपसे बी का जब बी का आपसे पूछे तो आप बी के टाइम इसको ढक लीजिए, इन दोनों का जो बचा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3:5। ठीक, इसी तरह से सी का जब हमें निकालना हो तो सी को ढक लीजिए, ये दोनों बचे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, मतलब वही 3:4 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12। यही आपकी एफिशिएंसी पहले भी निकली थी, अभी ये भी निकल गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने भी एफिशिएंसी दे, कितने भी ABCDEFG कितने का भी दे, तो आप उसे अगर उसका इन्वर्स निकालना है, एफिशिएंसी दी हो, टाइम निकालना हो या टाइम दिया हो एफिशिएंसी निकालना हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।